फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने ईमेल के साथ में लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल आईडी को। जैसे आप लॉगिन करते हो आपके सामने में इस तरह का डैशबोर्ड आपको शो हो जाती है। जीमेल हो गया, इमेज, और ये लाइब्रेरी हो गई, और यहाँ पर आपको 9 डॉट्स है, ये आपका आइकन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है ये आइकन, आइकन के साइड में आप देखोगे ये 9 डॉट्स है। आपको सिंपली 9 डॉट्स में क्लिक करना है। 9 डॉट्स में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, अकाउंट, सर्च, बिजनेस प्रोफाइल, मैप, यूट्यूब, बहुत सारे आएंगे। आप यहाँ देखो, एक कॉर्नर में दिया गया है, इसमें कभी कभी ये बीच में रहता है, कभी ये इस साइड में रहता है, कहीं भी हो सकता है। ये आपके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि गूगल में डिपेंड करता है ये कहाँ पर ये ड्राइव रहेगा। अब ये आपको जहाँ भी मिल जाए वहाँ पे चले जाना है आपको ड्राइव में, और ड्राइव में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ड्राइव में क्लिक करोगे ये ड्राइव आपका ये एक्सेस हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली इंटरफेस है। आप देखो यहाँ से पूरा इंटरफेस आपको यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, और इसी ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं, अपने फोल्डर क्रिएट करते हैं, अपने फाइल को इसमें अपलोड करते हैं, सारा इसी से हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये कुछ फाइल्स हैं हमारे पास। अभी फोल्डर जो है वो नीचे की ओर दिया गया। यहाँ पर ये एक्चुअली मैंने लिस्ट किया हुआ है। अभी मैं ग्रीड कर देता हूँ, देखो किस टाइप से ये होता है। यदि आप जाओगे यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया लेआउट का। ठीक है, यदि इसमें क्लिक करोगे तो ये इस टाइप से शो हो जाएगा। तो ये आप ग्रिड और लिस्ट जैसा चाहते हो इस टाइप से ये आ सकता है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, यहाँ पर ये मेंशन हुआ, ये फोल्डर है, ये आपका फाइल हो गया। तो इस टाइप से ये मेंशन किया गया है, कौन सा फोल्डर है, कौन सा फाइल है, ये आपको मालूम चल जाता है। तो क्या है इसमें कि आपको फोल्डर क्रिएट करना होता है अलग से, और फाइल क्या है, आपका जो फाइल क्रिएट किया गया है, जैसे PDF फाइल, JPG फाइल, या जो भी फाइल, जिस टाइप का फाइल आपके पास में है वो सारा फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोसेस वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आप फोल्डर क्रिएट करोगे। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना है माई ड्राइव पर, यहाँ भी जा सकते हो, या आप न्यू, ये ऑप्शन इसमें भी जा सकते हो। आप याद रखना, आप दोनों जगह से, यहाँ से भी आप जा सकते हो माई ड्राइव से भी, और न्यू, ये दोनों ऑप्शन से आप वो एक्सेस कर पाओगे। तो बेसिकली क्या है, मैं न्यू से ही एक्सेस करता हूँ अधिकांश। ये न्यू फोल्डर का ऑप्शंस दिया गया। यदि आप ड्राइव का ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ भी आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शंस दिया जाएगा। न्यू फोल्डर क्या है, बेसिकली आप नया फोल्डर क्रिएट करते हो। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शंस आता है, ये अनटाइटल्ड। तो आपको यहाँ पर अपना फोल्डर का नाम देना होगा। सपोज़ आप ई बुक सेल करना चाहते हो, तो ई बुक्स का बंडल मेरे पास में, तो मैंने ई बुक्स लिखा, इसमें फोल्डर का नाम दिया, और यहाँ से मैं क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पर देखोगे ये फोल्डर यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, ये आ चुका है। जैसे ही आप आता है, बाई चांस ये मिस्टेक हो जाती है तो आप इसमें राइट क्लिक करके इसे रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो इस टाइप से। तो रीनेम जैसे हो जाती है, ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। तो पहला काम हो गया है। अब हमारा फोल्डर क्रिएशन का काम कंप्लीट है। नंबर 2 में आ रहा है फाइल अपलोड। जब भी कभी आप फाइल अपलोड करना चाहते हो, यदि ड्राइव के अंदर करना चाहते हो, ये सारे ड्राइव के अंदर रखा हुआ फोल्डर है। यदि आप चाहते हो किसी फोल्डर के अंदर में, तो आपको फोल्डर सिंपली ओपन करना होगा। तो फोल्डर में डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। आप कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे कि फोल्डर आपका ओपन हो चुका है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है ई बुक्स का। ये माई ड्राइव के अंदर में ही ये ई बुक्स आया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये देखो इंडिकेट कर रहा है कि माई ड्राइव के अंदर में ई बुक्स। इसका मतलब ये है कि हमारा ई बुक जो है वो फोल्डर ओपन हो चुका है। अब ई बुक के अंदर में, ई बुक्स के अंदर में जो भी आप रखना चाहते हो वो कैसे रखना है, इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आपको चले जाना है न्यू पर। ये ऑप्शंस यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको गाइड कर रहा है, ड्रॉप फाइल्स हियर और यूज द न्यू बटन। आप या तो फाइल ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्टली, या तो आप न्यू बटन यहाँ पर दिया गया इसको आप यूज कर सकते हो। दोनों में से आप जहाँ भी चाहते हो वो कर सकते हो। मैं ड्रॉप करके भी दिखाता हूँ और न्यू करके भी दिखाता हूँ, दोनों एक साथ में करके दिखाता हूँ। देखो एक फ़ाइल मैं यहाँ से ड्रैग किया और ड्रॉप कर गया। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने जो साइज़ है उसको थोड़ा सा देखना होगा आपको। ये ड्रॉप हो चुका है, तो ड्रॉप किया तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या न्यू के ऑप्शन से जाना होगा। न्यू में जाने के बाद में फ़ाइल अपलोड कर लेना है। याद रखिए आप इस फोल्डर के अंदर में कर रहे हो, तो किसी एक को मैं उठा लेता हूँ सपोज़। तो ये मैं ई बुक्स के अंदर में फ़ाइल को अपलोड कर रहा हूँ। तो ये PNG फाइल में था, तो ये यहाँ पर अपलोड हो गया। ड्रैग करके ये मैंने किया और ये यहाँ से मैंने किया।
अब माई ड्राइव में मुझे चले जाना है, यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो और या तो फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, दोनों जगह में कहीं से भी जा सकते हो। मैं माई ड्राइव में क्लिक करूँगा। माई ड्राइव में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ई बुक्स हमारा है और ये हमारा दूसरा है द सक्सेसफुल, दो फोल्डर हमारे पास में है। यदि मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो हमारे पास में दो फाइल पाई गई है, एक फाइल ये हो गई, एक फाइल ये हो गई। जब भी कभी मुझे किसी को भेजना होगा ये फ़ोल्डर या मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए मुझे क्या करना है, इसके ड्राइव की लिंक को निकालना होगा। तो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है शेयर का, शेयर पर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है शेयर। कॉपी नहीं करना है, अभी कॉपी लिंक नहीं करना है, शेयर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करोगे आपके पास ये इस टाइप का ऑप्शन चले आएगा। अब ये जो ऑप्शंस हमारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना होगा। ये आपका जो भी आप ओनरशिप जो आपका रहेगा वो ओनरशिप का ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर जनरल एक्सेस ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जनरल एक्सेस जो है वो किस टाइप से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यदि आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जो देख रहे हो, यदि आप ये इनेबल रखना चाहते हो तो ये उन लोगों के उनके पास आप प्रोडक्ट सेल करते हो, लेकिन वो आपके पास एक्सेस का डिमांड करेगा, वो आपसे एक्सेस मांगेगा। जब तक आप एक्सेस अलाउ नहीं करते हो तब तक वो आपका जो प्रोडक्ट है, जो फाइल है या फिर जो फोल्डर है या जो भी हो, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसमें से कुछ भी वो डाउनलोड नहीं कर सकता है जब तक आप उसे एक्सेस नहीं देते हो। ये हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि एक के अलावे दूसरे लोग को ये एक्सेस ना मिले। इसीलिए यदि यदि आप देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, यदि एनीवन विथ लिंक, एनीवन विथ लिंक इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसको भी ये लिंक मिल जाएगा, जो लिंक मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये लिंक किसी को मिल जाएगा। यदि मैंने आपको शेयर किया, आपने किसी को शेयर किया और उन्होंने किसी और को शेयर किया और उन्होंने किसी और को शेयर किया, तो जो भी शेयर करेंगे वो क्या करेंगे, इससे वो एक्सेस डायरेक्टली पा सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये हो सकता है। तो इसलिए यदि आप एनीवन विथ लिंक करोगे तो ये किसी के साथ भी ये हो सकता है। अब एनीवन विथ लिंक किस टाइप का, व्यू कर सकते हो या फिर कमेंटर कर सकते हो या फिर एडिटर। यदि आप एडिट का ऑप्शन से अलाउ कर देते हो तो वो एडिट कर सकता है। यदि आप व्यू का अलाउ कर सकते हो तो सिर्फ वो व्यू कर सकता है, कमेंटर करना सिर्फ कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना होगा। यदि आप सेल करते हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो रीसेल करने लायक है, तो आप चाहो तो रिस्ट्रिक्टेड लगा दो या तो फिर एनीवन विद दिस लिंक कर सकते हो। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, वो आपके पोर्ट के हिसाब से, और फिर कॉपी लिंक पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। जो भी फोल्डर है उस फोल्डर को अब सील कर सकते हैं। हमारे पास में लिंक कॉपी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये कंट्रोल भी करूँगा तो ये लिंक हमारे पास आ चुका है। इस लिंक को कहीं भी मैं डालूँगा, कहीं भी मैं सेल कर सकता हूँ। अब मैं चले जाता हूँ अपने अपने कोस्मो में। कोस्मो में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हम लोग ये लिंक को डालते हैं। मुझे चले जाना रहता हूँ, मैं ये एडिट कर लिया और एडिट करने के बाद चले जाना है आपको सेटिंग पर। सिंपल है। और जैसे आप सेटिंग पे जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है रीडायरेक्ट टू द यूआरएल। आप यहाँ पर वो यूआरएल को डाल सकते हो जो आफ्टर पेमेंट आप चाहते हो वो फाइल है आपका, जो प्रोडक्ट है आपका, उसमें वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो आफ्टर पेमेंट वो आप जो है कि वो यहाँ चले आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर सिंपली आपको ये वाला जो आपने गूगल ड्राइव का लिंक उठाया है उनको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ से पब्लिश चेंजेस कर देना है। मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से पेमेंट डन करेगा, पेमेंट होने के बाद में तो वो रीडायरेक्ट होकर के इस टाइप से वो चले आएगा, इस टाइप से। अब जैसे ही उनके पास ये चले आता है तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट मांगेगा आपको, ठीक है। वो रिक्वेस्ट मांगेगा। क्या रिक्वेस्ट है कि काइंडली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आता है इसमें। तो यहाँ से कोई रिक्वेस्ट करता है एक्सेस के लिए तो वो मैसेज आपके पास चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट एक्सेस जैसे मैं क्लिक करूँगा ये एक्सेस मेरे पास चले जाएगा। अब मैं चले जाऊँगा अपने जो ईमेल आईडी है उसको मैं ओपन करूँगा और हमारे पास में वो एक्सेस का रिक्वेस्ट चले आया होगा, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से अभी रिक्वेस्ट उनके पास, ये तो मैं सेल कर दिया हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। अब मुझे यहाँ जाना होगा। यहाँ पर देखो ये रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शंस आ चुका है, ये देखो।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक्सेस किस टाइप का देना है, मुझे एडिटर का देना है, व्यू का देना है या कमेंटर का। एक्सेस मुझे अधिकतर मैं क्या करता हूँ, व्यू का मैं देता हूँ। व्यू का देने के बाद में यहाँ नोटिफिकेशन मैं नोटिफाई छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैसेज पर कुछ लिख देता हूँ और एक्सेस यू हैव गॉट एक्सेस, यू कैन एक्सेस नाउ, इस टाइप से कुछ भी आप मैसेज यहाँ डाल दो और यहाँ से आप शेयर कर दो। याद रहे आप व्यू रखना, कमेंटर रखते तो सिर्फ कमेंट कर पाएंगे, एडिटर रखते तो वो सारा एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो व्यू रखना और यहाँ से आप शेयर कर देना। जैसे आप शेयर कर देते हो एक्सेस मिल जाती है। मैं करके दिखाता हूँ, ये एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगी, ये एक्सेस। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आप देखोगे वो सारा ई बुक्स का फोल्डर इनको मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये देखिए यहाँ पर ये इनके पास चले आया। अब जब भी कभी मैं डिलीट करूँगा अपने पास में कुछ भी कोई प्रोडक्ट को, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सपोज़ लेके मैं चलता हूँ अपने फोल्डर पर, ये अपने ड्राइव पर, और ई बुक्स का फोल्डर में क्लिक करता हूँ और ये वाला मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से भी डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से भी डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट करूँगा, जैसे मैं डिलीट किया, मुझे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटो ही सेव होती है क्योंकि ये इंटरनेट पे चलती है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये एक जो फाइल था वो हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। यदि मैं इस फाइल को भी डिलीट कर दूँ तो ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट हो चुका है। अब यदि मैं अपने इस फोल्डर में जिसको मैंने एक्सेस मुझे जो मिला था वो एक्सेस को मैं यहाँ से हटाना चाहूँ, सॉरी मैं इस फाइल को देखना चाहूँ, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो फोल्डर हमारे पास में अवेलेबल है बट मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब बात रही कि यदि मैंने किसी को एक्सेस दे दिया है, यदि मैं चाहता हूँ वो एक्सेस मैं रिटर्न वापस ले लूँ, तो वो एक्सेस मैं कैसे वापस करूँ, उसे मैं फिर से मैं जो है कि वो एक्सेस वापस करना चाहता हूँ, एक्सेस मैं देना नहीं चाहता हूँ। यदि किसी से एक्सेस वापस लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो मैनेज शेयरिंग का ऑप्शंस दिया गया है। इस ऑप्शंस में आपको जाना है और यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो अपनी शेयरिंग को। मैं करके दिखाता हूँ। मैनेज शेयरिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास इस टाइप का ये ऑप्शंस चले आएगा, ठीक है। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस टाइप से ये ऑप्शंस आ चुका। अब यहाँ पर ऑप्शंस है व्यू, ये वाला ऑप्शंस आप यहाँ पर देखो क्या ऑप्शंस दिखा दे रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है व्यू, कमेंटर, एडिट, ट्रांसफ़र ओनरशिप एंड रिमूव एक्सेस। तो रिमूव एक्सेस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप सेव कर देना, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो एक्सेस इनको मिला हुआ था वो एक्सेस इनके पास अब नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास से एक्सेस हट चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसमें फोल्डर में हम लोग फाइल को डालते हैं। अब हम क्या करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी फाइल फोल्डर अपलोड करने की, तो फोल्डर अपलोड हम यहाँ से करेंगे और किसी भी फोल्डर को हम उठा करके अपने पास अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फोल्डर और फाइल को हम लोग क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। अब बात रही सेल करने की, आप चाहो तो सिंगल फाइल भी अपलोड करके आप सेल कर सकते हो। राइट क्लिक करना, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन से शेयर पे जाना, शेयर पे क्लिक करना और शेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से उसी टाइप से सेम गेट एक्सेस जनरल एक्सेस में देना है एनीवन विद दिस लिंक, या तो रिस्ट्रिक्टेड जो लगाना है, कॉपी करना है, डन कर देना है और ये लिंक आपको शेयर कर देना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आप शेयर करके अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो, चाहे कोस्मो के साथ में या फिर रोजर पे के साथ में। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर दें और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।